हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिजनेस रिस्क की मीनिंग क्या होती है और ऐसे कौन सी रीज़न है जिसके वजह से किसी भी बिजनेस में बिजनेस रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको बिजनेस रिस्क की मीनिंग और उसके रीजंस के बारे में, कॉजेस के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बिजनेस रिस्क की मीनिंग क्या होती है और बिजनेस रिस्क के कॉजेस क्या होते हैं। Well, so what is meaning of business risk? Anything that threatens a company ability to achieve its financial goals is considered as business risk. किसी भी कंपनी का एक गोल होता है फाइनेंशियल गोल। उस फाइनेंशियल गोल को कोई भी ऐसा फैक्टर जो इम्पैक्ट करता हो या फिर उसकी एबिलिटी टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल को थ्रेटन करता हो, उसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि डैमेज बाय फायर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कहीं फायर लग जाए उसकी वजह से जो डैमेजेस होते हैं, एंड देन फ्लड या कोई और नेचुरल डिसास्टर, उसके वजह से जो बिजनेस में एक रिस्क होता है या लॉस होता है या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, उसको हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। तो चलिए अब देखते हैं कि बिजनेस रिस्क का कॉजेस क्या होता है, क्या क्या वैसे रीजंस होते हैं, कैसे इसके क्या क्या वजह होते हैं जिसकी वजह से एक बिजनेस में रिस्क होता है। तो जो सबसे पहला है वो है नेचुरल कॉजेस, यानी कि नेचर से रिलेटेड, जिस पे ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, हैवी रेन। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि कई जगह पे, कई सारे स्टेट में या कई सारे कंट्रीज़ में भी कहीं ना कहीं नेचुरल डिसास्टर हुए हैं। तो जहाँ पे फ्लड आ गए हैं हैवी बारिश की वजह से, कभी कभी क्या होता है अर्थक्वेक आ जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, नेचुरल जो कॉजेज़ हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो एरिया इम्पैक्टेड हैं, अफेक्टेड हैं इस नेचुरल रीज़न से, वहाँ पर कोई भी ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वो लोग बिजनेस करेंगे, राइट। शॉप्स क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, छोटे लेवल के बिजनेस बंद हो जाएंगे। एम्प्लॉयज़, अगर बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एम्प्लॉयज़ ऑफिस नहीं जा पाएंगे, तो उसकी वजह से ऑफिस को बंद करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब रीजंस जो होते हैं वो एक बिजनेस में रिस्क लाते हैं। तो ये पहला जो कॉज है वो है नेचुरल कॉज। ओके, दूसरा है ह्यूमन कॉजेस। तो ह्यूमन कॉजेस का मतलब, इसको समझने के लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे फ्रेंड की कंपनी थी, कंपनी बहुत ही बेहतर चल रही थी, बहुत अच्छा टर्नओवर चल रहा था, सक्सेस चल रही थी, कंपनी सक्सेसफुली रन कर रही थी और एक स्टार्टअप कंपनी थी, बट फिर भी उन्होंने शॉर्ट टाइम में ही बहुत ही अच्छा बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने एक्सपेंड करने की सोचा, फिर उन्होंने 2 पार्टनर हायर किए और उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मोर देन 2 पार्टनर्स होने चाहिए, 2 और मोर देन। उन्होंने 2 पार्टनर हायर किए। एक पार्टनर जो था उसने अपने भाई को भी लाया और वो कंपनी का डायरेक्टर बना। ओके, और उसका भाई जो है वो एक एम्प्लॉय बना, मैनेजर बना। दूसरा जो डायरेक्टर था वो एक डायरेक्टर की पोजीशन संभाला। अब इसमें क्या हुआ कि एक जो पार्टनर था जिसका भाई कंपनी में काम करता था, उसका भाई थोड़ा सा कंपनी में डिसऑनेस्टी दिखाने लगा, या कह सकते हैं कैजुअलिटी दिखाने लगा, क्योंकि वो ये सोचता था कि मेरा भाई डायरेक्टर है कंपनी का, आई हैव समथिंग राइट हियर टू एंजॉय माई वर्क। तो ये हो गया केयरलेसनेस। और एक और केयरलेसनेस की अगर बात करें एक नॉर्मल वर्ल्ड में, तो जैसे कुछ एम्प्लॉय क्या सोचते हैं कि यार ये तो मेरी कंपनी है नहीं, कुछ टूटेगा फूटेगा, सिस्टम डिस्ट्रॉय होगा, सिस्टम में डैमेजेस होंगे, या फिर किसी भी तरह के कंपनी की प्रॉपर्टीज़ में डैमेजेस होंगे तो कंपनी रिपेयर करेगी, दैट्स देयर हेडेक, दैट्स नॉट माई हेडेक। तो इससे क्या होता है कि वो केयरलेसनेस दिखाते हैं एम्प्लॉयज़। तो ये बिजनेस का एक रिस्क होता है। तो हम बात कर रहे थे फ्रेंड की, तो उसका भाई तो ऐसे केयरलेसनेस दिखाता था, एंड देन जो डायरेक्टर था, दूसरा डायरेक्टर, उसने क्या किया, वो कंपनी, जो मेरे फ्रेंड की कंपनी थी, वो तो ये नहीं जानते थे कि कंपनी में क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तो वो बंदा क्या करने लगा कि पूरी कंपनी की A to Z इंफॉर्मेशन, बिकॉज ही वॉज हैविंग राइट, ही वॉज अ डायरेक्टर, तो उसके पास पूरी राइट का एंजॉय कर रहा था और कंपनी के पूरे बिजनेस पॉलिसीज, बिजनेस के प्रोसेस, हर एक चीज़ वो सीख रहा था इन एंड आउट। सारे कस्टमर का एक्सेस अपने पास ले लिया, टेक्निकल चीज़ें पूरा जान लिया, हर एक चीज़ जान लिया। एंड देन
1 साल के बाद क्या हुआ कि वो कंपनी को ऑल ऑफ सडन छोड़ दिया, रेजिग्नेशन डाल दिया, एंड देन बैकएंड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई, एंड देन व्हाट हैपेंस कि ही वेंट एंड ही स्टार्टेड अनदर फर्म इन हिज नेम। तो इससे क्या हुआ कि डिसऑनेस्टी, यानी कि एक कंपनी में क्या हुई, डिसऑनेस्टी हुई। तो ये एक बिज़नेस के लिए रिस्क हो गया। जो मेरे फ्रेंड की कंपनी थी वो कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद इन 6 मंथ बेसिकली डिस्ट्रॉय हो गई, बंद हो गई। तो इस तरह से क्या हुआ, एक डिसऑनेस्टी की वजह से, एक कंपनी के ट्रस्ट को तोड़ने की वजह से, ह्यूमन कॉजेस की वजह से, क्योंकि देवर ह्यूमन बीइंग, उनकी वजह से एक कंपनी क्या हुई, बर्बाद हो गई, एक कंपनी डूब गई। तो एक बिजनेस में जो रिस्क होता है ह्यूमन कॉजेस की वजह से होता है। ओके, तो इसमें क्या हो गया, डिसऑनेस्टी, एंड देन आपका कंपनी की जो केयरलेसनेस होती है कुछ एम्प्लॉयज़ की, एंड देन एक स्ट्राइक से अगर बात करें तो आप सुने होंगे कई जगह पे, आप फिल्मों में बेसिकली देखे होंगे, हिंदी फिल्मों में बहुत दिखाता था पहले, यूनियन लीडर लोग स्ट्राइक पे जाते थे, कंपनी का पूरा प्रोडक्शन रुक जाता था। क्यों? क्योंकि उनको वेजेस में कुछ सुधार करना था, या फिर वहाँ के जो वर्कर्स थे उनकी कुछ डिमांड होती थी जिसको पूरा नहीं करते थे अगर कंपनी के ओनर्स, तो यूनियन लीडर स्ट्राइक, कंपनी में पूरा स्ट्राइक का अनाउंसमेंट करते थे। ओके, तो ये क्या होता था, ये मूवी का पार्ट है, बट दैट इज इन रियलिटी ऑल्सो दैट हैपेंस, एंड दैट इज वन ऑफ द बिजनेस रिस्क ह्यूमन कॉजेज की वजह से। एंड अगर तीसरा देखा जाए तो इकोनॉमिक कॉजेज है। इकोनॉमिक कॉजेज का मतलब क्या होता है कि डिमांड, कंपटीशन या फिर चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड क्या होता है। तो जैसे डिमांड क्या हुआ कि कोई भी अगर एग्जांपल लिया जाए कि आप एक बिजनेस स्टार्ट किए, एक ऐसा बिजनेस जो उस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में उसकी ज़रूरत ही नहीं है, उसका उस मार्केट में लाइक उनका कोई, आप प्रोडक्ट बी बना रहे हो लेकिन वहाँ के मार्केट के जो कस्टमर हैं उनको प्रोडक्ट ए की ज़रूरत है, तो ये किसकी वजह से बिजनेस रिस्क होता है। दूसरा चीज़ क्या है कि आप अगर वहाँ पे आपके प्रोडक्ट का डिमांड से एकदम पूरा हाई है, आप उनको सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी एक रिस्क आता है जिसको हम कहते हैं डिमांड रिस्क। ओके, एंड देन दूसरा है कंपटीशन। सो आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई भी कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जिसका कोई भी दूसरा कह सकते हैं उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ओके, उनका क्या बोलते हैं, मोनोपोली है, मार्केट में मोनोपोली है, उनका कोई और दूसरा अल्टरनेटिव प्रोडक्ट नहीं है। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है कि वो अपने सारे प्रोडक्ट का प्राइस अपने हिसाब से रखती है, क्योंकि उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, उनके पास कोई कंपटीशन नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का वो प्राइस पूरा बढ़ा के रखते हैं बेसिकली, और पूरा एंजॉय करते हैं प्रॉफिट। लेकिन अचानक से कोई एक ऐसी कंपनी आती है जो अपना वो सेम वही प्रोडक्ट को अपना सही रेट पर कस्टमर को ऑफर करना स्टार्ट करती है, तो उसके वजह से क्या होता है, उनका प्रोडक्ट का वैल्यू जो होता है डाउन हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो अगर आप देखें कि 2008-9 के टाइम पे, उससे पहले बेसिकली अगर देखा जाए तो कॉल रेट हमारे फ़ोन के इनकमिंग के भी लगते थे और गोइंग के भी लगते थे। ओके, और बहुत हाई रेट हुआ करता था पर मिनट जो चार्जेस होते थे। लेकिन ऑल ऑफ सडन मार्केट में एक रेवोल्यूशन आया। कौन लेके आया? टाटा डोकोमो ने। वहाँ पर क्या हुआ कि टाटा डोकोमो ला करके पर सेकंड उसने चार्ज करना स्टार्ट किया। आप 10 सेकंड बात करते हो तो 10 सेकंड का ही पैसा देना है, आपका इनकमिंग के चार्जेस उसने बंद कर दिया। एक रिवोल्यूशनरी एक बिजनेस में चेंजेस आए थे, जिसकी वजह से क्या हुई, सारी कंपनी का एकदम कह सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट का डिमांड गिरने लगा, दूसरे सिम का डिमांड ही गिरने लगा। एंड आई वाज द पर्सन, मैं एक विटनेस हूँ, मैं खुद सारे अपने जो भी यूज़ करता था उस टाइम, मुझे याद है कि मैं उस समय आई थिंक वोडाफोन यूज़ किया करता था, मैं अपने नंबर को चेंज करके टाटा डोकोमो ले लिया। आई थिंक चेंज नहीं किया, मैंने उसको पोर्ट करा लिया, मैंने टाटा डोकोमो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ना जाने कितने लोग होंगे जो उस टाइम में पूरा टाटा डोकोमो की तरफ स्विच हो गए। तो इससे क्या हुआ कि कंपटीशन पहले तो नहीं था, लेकिन ये एक ऐसा स्टेप हुआ मार्केट में, एक ऐसा स्टेप लिया गया टेलीकॉम कंपनी से, टाटा डोकोमो की तरफ से, कि मार्केट ही पूरी उसकी तरफ चली गई। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक कॉजेज़ की वजह से एक बिजनेस का रिस्क
जनरेट हुआ, बाकी सब टेलीकॉम कंपनीज पे। ओके, तो ये होता है कंपटीशन फैक्टर। देन एक होता है चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इससे क्या होता है कि डे टू डे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं। तो आपको भी क्या होता है कि हर एक बिजनेस को बेसिकली उसको अप टू डेट रहना पड़ता है टेक्नोलॉजी से, उनको टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करते रहना पड़ेगा मार्केट के रिक्वायरमेंट की वजह से। और ये तो होगी टेक्नोलॉजी मशीनरी की बात। लेकिन अगर बात करें कि बिजनेस का, तो उसमें क्या हो गया कि जैसे नोकिया फ़ोन का फिर से एग्जांपल लेते हैं। तो नोकिया फ़ोन में क्या है बेसिकली कि उनका जो पहले मार्केट उनका क्यों डूबा, क्योंकि उनकी फ़ोन में एक बेसिक फीचर्स हुआ करता था, सिर्फ आप फ़ोन कर सकते हैं, FM सुन सकते थे। लेकिन आज के डेट में स्मार्टफोन है जिसमें कई सारे फीचर्स हैं। ओके, तो वो टाइम टू टाइम वो चेंजेस नहीं किए अपने टेक्नोलॉजी को, जिसके वजह से क्या हुआ कि नोकिया कंपनी डूब गई। ठीक है, तो ये एक वजह होता है चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एक रीज़न होता है, इसके वजह से बिजनेस रिस्क होते हैं। ओके, एंड देन है अदर कॉजेज। तो अदर कॉजेज में क्या होता है कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस और मैकेनिकल फेलियर, ये दो मेन रीजन होते हैं अदर कॉजेज में। तो आप भी सुने होंगे कभी कभी क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से कि स्टेट बंद, यानी कि कोई राज्य को पूरी तरह से कंप्लीट लॉकडाउन कर देते हैं, या फिर भारत बंद का अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब मैं भी एक MNC में जॉब किया करता था, तो उस टाइम में क्या हुआ कि उसमें कभी कभी हम लोग बहुत खुश हुआ करते थे कि कल तो भारत बंद है, ओके, या कल ये पर्टिकुलर स्टेट बंद है। तो सारी कंपनीज क्या होती थी, पूरी बंद हो जाती थी, कोई एम्प्लॉय ऑफिस नहीं जा सकता था। तो हम लोग पूरा एंजॉय करते थे, हॉलीडेज एंजॉय किया करते थे। तो वो बेसिकली हमारे लिए तो पर्सनली हमारे लिए अच्छा है, लेकिन ये कंपनी के लिए वो लॉस होता है, राइट। तो ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस एक ये चीज़ होता है कि भारत बंद करा दिए कभी, या फिर स्टेट बंद करा दिए, तो उसकी वजह से एक रिस्क बिजनेस में होता है, जो एक कॉज होता है एक बिजनेस रिस्क का। एंड देन मैकेनिकल फेलियर की, कोई भी जब कंपनी जब प्रोडक्शन लेवल चलते रहता है तो अचानक से कोई भी मशीनरी में ब्रेकडाउन हो जाए, मशीनरी खराब हो जाए, तो प्रोडक्शन लेवल पूरा रुक जाता है, और उसके वजह से आप डिमांड को मीट नहीं कर पाते हो, और डिमांड और सप्लाई का जो एक चेन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है कहीं ना कहीं। इसकी वजह से आपके बिजनेस में भी एक रिस्क आता है। तो ये हमने डिस्कस किया कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, जो मेनली 4 होते हैं। समराइज कर देता हूं एक बार, नेचुरल कॉजेज, देन ह्यूमन कॉजेज, एंड देन इकोनॉमिक कॉजेज और अदर कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में हमने देख लिया फ्लड, अर्थक्वेक, हैवी रेन की वजह से होता है। ह्यूमन कॉजेज में देखा हमने डिसऑनेस्टी, स्ट्राइक्स एंड केयरलेसनेस की वजह से होता है। इकोनॉमिक कॉजेज होता है डिमांड, कंपटीशन, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड देन अदर कॉजेज होते हैं पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस एंड मैकेनिकल फेलियर। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेशन। आई होप कि आपको बिजनेस रिस्क के बारे में और उनकी कॉजेज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। बट इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर सकूं और आपको उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन फर्दर दे सकूं। तो जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मोटिवेट करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं और आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेशन देते रहूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकें और वो भी अच्छे मार्क्स ला सकें। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।